फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी हाईवे पर से सुबह 11 बजे जा रहा था। गर्मी के दिन थे, कड़ी धूप थी। जैसे ही वो जा रहा था, रास्ते में उसे एक ब्रिज लगता है। वो ब्रिज पर से अपनी गाड़ी ले जाता है। थोड़ा सा ब्रिज क्रॉस करने के बाद उसके ध्यान में आता है कि गाड़ी हिल रही है और उसे लगता है कि शायद गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। वह नीचे उतरता है और देखता है मुड़कर, तो लेफ्ट हैंड साइड का पीछे का टायर पंक्चर रहता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि झुलसती धूप में टायर पंक्चर हो गया है। फिर वह सोचता है कि अभी ये पंक्चर तो टायर तो निकालना पड़ेगा, टायर तो बदलना पड़ेगा, वरना मैं आगे कैसे जाऊंगा। फिर वो बूट खोलकर जैक निकालता है, गाड़ी को जैक लगाता है, चारों बोल्ट टायर के निकालता है, हाथ में लेता है और साइड में उन्हें ऐसे ही नीचे रख देता है और वह हाथ से वो टायर को जोर से बाहर निकालता है। जैसे ही वो टायर को बाहर निकालता है, उसका पैर थोड़ा फिसल जाता है और वो चारों बोल्ट नदी में गिर जाते हैं। अब ये और परेशान हो जाता है कि अब बोल्ट ही नहीं तो मैं टायर लगाऊंगा कैसे। और इतनी झुलसती धूप में अब दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़ा परेशान हो जाता है। आधा घंटा उसका ऐसे ही परेशानी में निकल जाता है। तभी उसे सामने से एक किसान आता हुआ दिखता है। जैसे ही किसान, वो सोचता है कि इस किसान से हेल्प लूं, बट ये साधारण आदमी, ये साधारण किसान मेरी क्या हेल्प करेगा। तभी वो किसान ही उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि भाई साहब, क्या मैं आपकी कुछ सहायता करूं। वो आदमी किसान से कहता है कि तुम मेरी क्या सहायता करोगे, मेरे तो चारों बोल्ट नदी में नीचे गिर गए हैं और अब मैं टायर कैसे लगाऊंगा गाड़ी को और आगे कैसे जाऊंगा। वो किसान उसे कहता है कि बस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक मैकेनिक रहता है। उसका छोटा सा गराज है, आप अगर वहां तक पहुंच गए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं वहां तक कैसे जाऊं। बोले आप एक काम कीजिए, आपके तीनों जो टायर है उसका एक एक बोल्ट निकाल लीजिए और ये चौथे टायर को लगा दीजिए। अब धीरे धीरे एक 10 मिनट का रास्ता है, अब वहां उतना काम आपका हो जाएगा, आप वहां पहुंच जाएंगे। यह बात सुनकर वह आदमी एकदम शांत हो जाता है और उस किसान से कहता है कि मैं आधे घंटे से परेशान हूं और मैं हल नहीं ढूंढ पा रहा हूं। क्या तुम्हारे साथ पहले भी ऐसे हुआ है, क्योंकि तुमने तो मुझे तुरंत इस बात का हल बता दिया। तब वह किसान उस आदमी से कहता है कि आप परेशान थे, इसलिए आपने सिर्फ परेशानी के बारे में सोचा। आपका मन इस झुलसती धूप में अशांत हो गया था, आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने हल के बारे में सोचा इसी सिचुएशन में, इसलिए मुझे हल मिल गया। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति में हम आते हैं, हमारे सामने आती है कोई परिस्थिति, तो हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं, न कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जब भी हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं ना, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है और फिर हमें कुछ भी नहीं सूझता है और हमारा मनोबल कम होने लगता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और जो भी सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना है इसके बारे में हम सोचने लगते हैं। क्या हम जानते हैं, महाराणा प्रताप की सेना में अकबर के पास जितने हाथी थे उनसे बहुत कम हाथी थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास मारवाड़ी जाति के वॉरियर घोड़े थे, तो उन्होंने उनको नकली सूंड लगा दी कि जिससे वो छोटे हाथी की तरह दिखते थे और रणभूमि में हाथी उनको अपनी जाति का समझकर नहीं मारते थे। तो महाराणा प्रताप ने सॉल्यूशन के ऊपर काम किया, इसलिए वो छोटे हाथी बनाकर रणभूमि में उतार पाए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कितने स्वतंत्र सेनानी हैं जो जब देश पारतंत्र में था तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब हम गुलाम हैं, हम गुलामी करने पड़ेगी। उन्होंने शांत चित्त से ब्लूप्रिंट्स बनाए, लोगों को एक साथ जुटाया और देश को स्वातंत्र्य मिला कर दिया। इसलिए जब भी हम परेशानी में होते हैं, जब भी हमारे सामने कोई कठिन प्रसंग आता है,
तो हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। जब भी हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाएंगे हमारा मन अशांत हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं सूझेगा और हम हिम्मत हारते जाएंगे। लेकिन जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे तो हमें हल दिखाई देगा, हम नई चीजें सीखेंगे और जो भी समस्या होगी उससे जरूर बाहर निकलेंगे। क्योंकि समस्याएं तो आएगी, बिजनेस में आएगी, पढ़ाई में आएगी, रिलेशनशिप्स में आएगी। इसलिए जब भी हमारे सामने कोई समस्या आएगी तो हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। और अभी हमारे देश के सामने जो कोरोना की समस्या है उसका अभी एक ही हल है और वो है कि जो भी निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं उसका कड़े से कड़ा पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। अगर हम में से एक भी व्यक्ति गलती करता है तो उसका भुगतान हजारों लोगों को भरना पड़ सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना यही आज समय की मांग है। तो आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।